हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है कि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज के क्लास में देखेंगे कि जितने भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे प्रश्न को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पे, जो इस प्रकार है। तो पहला प्रश्न में बोला गया कि भारत में आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में ज्वारीय वन के रूप में झीलों को जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब दोहरा विस्थापन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट जब होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें क्या होता है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि फिटकरी किसका उदाहरण है। तो फिटकरी द्विक लवण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न में बोलता है कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। तो कोशिका विभाजन में साइटोकिनिन जो होता है, साइटोकिनिन वो वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित रहता है। तो दर्पण की सतह पे जो है पोल रहता है। दर्पण की सतह पे क्या रहता है? पोल, ध्रुव जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान जो है कितना होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुना 10 पे पावर 24 केजी होता है। अब अगला प्रश्न में क्या बोला गया कि यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। तो वस्तु के द्वारा लगाया गया बल कितना होगा? 200 न्यूटन। तो ये कैसे होगा 200 न्यूटन? तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, W बराबर mg। तो m क्या हो गया? मास हो गया। तो मास कितना है? 25 केजी इंटू जी। जी जो होता है, ये जो मेरा त्वरण दिया गया है, गुरुत्व त्वरण कितना दिया गया है? 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 25 गुना 8 कितना हो गया? 200। और बल का मात्रक क्या होता है? यह वो होता है मेरा न्यूटन। तो कितना हो गया? 200 न्यूटन। अगला प्रश्न बोलता है कि यदि सफेद फास्फोरस को कह रहा है कि सफेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है। तो सफेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है दोस्तों? पानी में। कह रहा है एक क्षार धातु है। तो सोडियम को क्षार धातु बोलते हैं। सोडियम को क्या बोलते हैं? क्षार धातु। फिर अगला प्रश्न में बोलता है बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं कि न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन होता है। इसका सिंबल क्या है? कैपिटल एन। न्यूटन का तीसरा नियम कितनी वस्तुओं पर लागू होता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम 2 वस्तुओं पर लागू होता है। तो कितनी वस्तुओं पर लागू होता है? 2 वस्तुओं पर लागू होता है। अगला प्रश्न कह रहा है जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। कह रहा है कि पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून लागू होने के बाद, कौन सा कानून? लोक परीक्षा कानून लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर कितने रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया है। तो इस पे जुर्माना जो है 10 लाख रुपये का किया गया है, साथ ही साथ 3 से 5 साल की सजा। अगला प्रश्न जो कि करंट से ही पूछा गया था एग्जाम में, करा वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो 1 नंबर पे जो पहले स्थान पे था वो बेगूसराय, जो कि बिहार का एक जिला है बेगूसराय। दूसरे नंबर पे गुवाहाटी, तीसरे नंबर पे दिल्ली। ये सबसे प्रदूषित शहर था। अब अगला प्रश्न बोल रहा है जूल की 2 राशियों का मात्रक है। तो जूल जो है किन 2 राशियों का मात्रक है। तो जूल ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है। और 1 जूल बराबर जो होता है 10 पे पावर 7 अर्ग होता है। अगला प्रश्न में बोला गया सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो एटॉमिक मास पूछा गया है सल्फर का कितना होता है? 32.06
और एटॉमिक नंबर जो है कितना होता है, 16 होता है। अगला प्रश्न में बोला गया कि ब्लीचिंग पाउडर केमिकल इंडस्ट्री में किस रूप में इस्तेमाल होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया निलंबन एक किसका मिश्रण है। तो निलंबन जो है वो विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिश्रण मिक्सचर है। अगला प्रश्न में बोला गया एक कूलम आवेश में करीब कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कूलम आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो बोला गया एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न में बोला गया गैस को द्रव में बदलने के लिए तापमान और दाब को क्या करना चाहिए। तो गैस को द्रव में बदलने के लिए तापमान को कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, और दाब को बढ़ाना चाहिए। अगले प्रश्न में बोला गया गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मेरा क्या है, गैस है और इसको बदलना किस में, द्रव में। तो गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघनन। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है चुंबकीय प्रभाव, संकुचन प्रभाव, ताप प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। तो मेरा जो आंसर होगा वो संकुचन प्रभाव जो होता है वो विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न में बोला गया कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो क्या होगा, दो समान बल जब लगेगा और एक विपरीत दिशा से एक निकाय पर, तो उस समय बल जो है शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य। और अगला प्रश्न है वाहिकाएं प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं। जो वेसल्स है वो क्या है, एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जल संवाहक, वाटर कंडक्टिंग सेल होता है। तो ये मेरा प्रश्न पूछा गया था 29 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट तक प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एवं नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।